मूवी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है। जेनिफर एक राइटर होती है, तो इसी के चलते जेनिफर का मन होता है कि अगर वे शांति जगह पे रहेगी तो उसकी काम बहुत अच्छी होगी और अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए वे एक जंगल में जाकर केबिन में रहने का फैसला बनाती है। और अगले ही दिन वे अपनी कार से केबिन की ओर जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन वे रास्ते में सबसे पहले एक हाउस रेंट वाली शॉप पे रुकती है। उस हाउस रेंट का ऑनर उसे केबिन का चाबी दे देता है और साथ ही वहाँ का नक्शा भी दे देती है, जिसके बाद में जेनिफर वे दोनों सामान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद में वे एक पेट्रोल पंप के पास रुक जाती है। उसकी कार में पेट्रोल खत्म होने वाला होता है। साथ ही साथ वे ऐसे इलाके में पहुँच गई होती है जहाँ पर उसको रास्ता बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहाँ पर पेट्रोल पंप में 3 लोग खड़े होते हैं, जहाँ पर जेनिफर जाके उन लोगों से उस मैप के बारे में पूछती है। पेट्रोल पंप में वहाँ पर हम 3 आदमी को देखते हैं, जिसका नाम जॉनी, एंडी और स्टैनली होता है। स्टैनली को कैमरे से वीडियो बनाने का शौकीन होता है और जहाँ जॉनी हर टाइम सीरियस होता है, वहीं एंडी हर टाइम मजाक के मूड में रहता है। और जेनिफर वहाँ से पेट्रोल भराकर निकल जाती है। जेनिफर सही सलामत अपने केबिन तक पहुँच जाता है। इसके बाद वे अपने सामान को शिफ्ट करता है और काफी थक चुकी थी, इसलिए वे झील के किनारे पर बैठ के आराम कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेनिफर को वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। वे आसपास में जाके चेक करती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कोई उसके ऊपर लगातार नजर रख रहा होता है। पर जेनिफर ये बात से बिल्कुल भी अनजान होती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अब अगले ही दिन जब वे नल खोलती है तो उसे वहाँ पर गंदा पानी दिखाई देता है, यानी कि उस नल से काफी ज्यादा गंदा पानी निकल रहा होता है। जिससे कि बाद में जेनिफर मैथ्यू नाम के एक प्लम्बर को कॉल करती है और उसे यहाँ पर नल ठीक करने के लिए बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर वहाँ पर जेनिफर का नल ठीक करने के लिए आता है और काफी जल्दी उसका नल ठीक भी कर देता है। जिसके बाद जेनिफर मैथ्यू के काम से इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस भी कर देती है, लेकिन दरअसल मैथ्यू का दिमाग थोड़ा कम होता है। जब जेनिफर उसे किस करती है तो मैथ्यू को यहाँ पर काफी अजीब लगता है। इसके बाद हम लोग मैथ्यू को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ पर सब लोग फिशिंग करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर स्टैनली सबको बताता है कि मैंने उस लड़की का प्राइवेट वीडियो बनाई है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टैनली ही जेनिफर के ऊपर नजर रख रहा था। स्टैनली सबको वीडियो दिखाने लगता है और वे लोग बोलते हैं कि इसको तो लपेटना पड़ेगा। जॉनी उस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और जॉनी सबको लेकर निकल जाता है। जब रात होता है तब वे सारे फ्रेंड जेनिफर के घर पहुंच जाते हैं। जेनिफर ये सभी लोग को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब जेनिफर को ये भी पता चल चुका होता है कि जितने भी लोग हैं वे वही गैस स्टेशन वाले लोग हैं। वे लोग सब आसपास में काम करने वाले होते हैं। आखिरकार वे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या करने वाले हैं। स्टैनली उन सभी लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब इसके बाद वे सभी लोग जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे जबरदस्ती शराब भी पिलाते हैं और टॉर्चर भी कर रहा होता है। पर तभी किसी तरह जेनिफर अपने आप को उससे छुड़ा लेती है और वहाँ से भागते हुए सीधे जंगल की ओर भागने लगती है। जेनिफर एक होनहार लड़की होती है। उसे जंगल में थोड़ी दूर जाने पर ही एक पुलिस वाला मिलता है। उस पुलिस वाले का नाम स्ट्रॉच होता है। जेनिफर उस पुलिस वालों को सारी बात बताती है, जिसके बाद पुलिस वाला जेनिफर के साथ में उस केबिन में चेक करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि उस केबिन में कोई भी नहीं है। पुलिस वाला इधर उधर छानबीन कर रहा होता है कि शायद कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन वे पुलिस वाला अपनी चालाकी से जेनिफर को तलाश करने के बहाने उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। अगले ही पल वे सारे के सारे फिर से उसी घर में आ जाते हैं। जो पुलिस वाला होता है वे भी उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है। अब जेनिफर उन लोगों के बीच में फंसी होती है। जेनिफर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही है और पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सारे लोग जेनिफर के साथ जबरदस्ती करना चालू कर देते हैं। वे सभी लोग जेनिफर को जमीन पर लेटा देते हैं और जबरदस्ती उसको न्यूट कर देते हैं। जिसके बाद वे मैथ्यू को जबरदस्ती करने के लिए बोलता है। मैथ्यू के लिए सब पहली बार होता है, जिससे मैथ्यू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जेनिफर यहाँ पर काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है। वे लोग उसकी करते ही जा रहे थे, उसके साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेनिफर पूरी तरीके से न्यूड हालत में उन सब लोगों के सामने खड़ी होती है और केबिन से बाहर की ओर निकलती है। ये लोग जितने भी फ्रेंड होते हैं वे सभी लोग बाहर में निकले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि वे लोग फिर से जेनिफर को पकड़ लेते हैं और जमीन में लेटा देते हैं। अब वे लोग पूरी तरीके से उसे न्यूड कर देते हैं और इस बार तो वे पुलिस वाला करता है। जेनिफर अब बेहद ही ज्यादा
ज्यादा सदमे में होता है और उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वे धीरे धीरे चलते हुए ब्रिज पर पहुंच जाती है। जब वे ब्रिज पर पहुंच जाती है तब उसका पैर फिसल जाती है और वे सीधे पानी में गिर जाती है। अब वे पानी में गिरने के कारण कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है, जिससे कि ये सभी फ्रेंड उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ढूंढने के बावजूद भी वे कहीं नहीं मिलती। वे सभी डर जाते हैं कि अगर वे बच गए और पुलिस को इसके बारे में बता दिया तो हम लोग पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए पुलिस वाला बोलता है कि जितने भी सबूत है वे सबको मिटा दो और स्टैनली को अपने कैमरे का मेमोरी जलाने के लिए बोलता है और कैमरे को भी उसने छीन लिया होता है और उसे भी जला देता है। इसके बाद हम अगला ही सीन देखते हैं। जेनिफर अभी जिंदा है और वे उन लोगों से बदला लेने के बारे में सोचती है। सबसे पहले वे स्टैनली के घर जाती है और वहाँ से वे कैमरा जो होता है उसे वे चुरा लेती है। दरअसल स्टैनली उस कैमरे को जलाने से बचा लिया होता है और जब स्टैनली देखता है कि उसके कैमरा कहीं चोरी हो चुकी है तो वे तुरंत वहाँ से भागकर जॉनी के घर जाता है और जॉनी को सबसे पहले ये बताता है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था वे मैंने मिटाई नहीं थी और वे अब चोरी हो चुकी है। जॉनी ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। स्टैनली के ऊपर गुस्सा होता है। अगले सीन में हम पुलिस वाले के घर को देखते हैं। जब वे अपने घर जाता है तो उससे वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है और ये गिफ्ट बॉक्स में वही रिकॉर्डिंग होती है जो जेनिफर के साथ ये लोगों ने जो जबरदस्ती किया थे। अब पुलिस वाला ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। जिसके बाद पुलिस वाला सीधे अपनी कार में बैठकर उन लोगों के पास जाता है। वे तुरंत आकर स्टैनली से पूछता है ये मेमोरी मेरे घर पे क्यों और कैसे आया? मेरी बीवी देख लीजिए तो मैं तुम लोग को मार देता। यहाँ मैंने बोला था कि सारे सबूत मिटा दो, तुमने ये रिकॉर्डिंग क्यों बचाई? जॉनी बोलता है मेरा गलती नहीं है, ये सारी गलती स्टैनली की है। वे पुलिस वाला वार्निंग देता है अगर वे लड़की नहीं मिली तो तुम सब मारे जाओगे। फिर सीन कट करके अगले सीन में हम मैथ्यू के घर को देखते हैं जहाँ पर जेनिफर भी दिखाई देती है। मैथ्यू को इस समय काफी ज्यादा सदमे में होता है और अफसोस भी हो रहा था जो कि जेनिफर के साथ हुआ होता है। अब मैथ्यू जेनिफर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वे वही रोने लगता है। लेकिन जेनिफर के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ होता है जिससे कि वे उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करती और वे एक रस्सी की मदद से मैथ्यू का गला घोटना शुरू कर देती है जिससे मैथ्यू वही बेहोश हो जाता है। जंगल में भागते हुए दिखाई देता है। दरअसल ये दोनों जंगल में इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि ये लोग मैथ्यू को खोज रहे होते हैं। वे दोनों मैथ्यू को खोजते खोजते एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर जेनिफर ने अपना जाल बिछाया हुआ था। एंडी यहाँ पर एक घर के अंदर जाता है और वहाँ पर कुछ चीजों को देखने की कोशिश करता है कि शायद मैथ्यू के बारे में कुछ पता चल सके। इधर स्टैनली जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और इस जाल को जेनिफर ने ही बनाया होता है। स्टैनली चिल्लाना शुरू कर देता है। तब उसकी आवाज सुनकर एंडी वहाँ आता है और एंडी के पीछे तुरंत जेनिफर आ जाती है और उसके सिर पर लकड़ी मार देती है जिससे एंडी भी बेहोश हो जाता है। अब जेनिफर इन दोनों को दुनिया के सबसे बदतर मौत देती है। एंडी को एक बाथटब के ऊपर रखती है जिसमें गर्म पानी होता है। एंडी को गर्म पानी में डुबा डुबा कर मार देता है और इसी तरीके से वे एंडी को मारकर अपनी बदला लेती है। दूसरी तरफ स्टैनली को एक पेड़ में बांधकर उसके मुंह में चूहा घुसा देती है और उसकी आंखों में कांटे लगाकर पीछे बांध देती है। ये सब करने के बाद जेनिफर उसको अकेला ही यहीं पर ही छोड़ देती है और बाकी का काम उस जंगल के कौवे के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद वे कौवे आते हैं और वे उसके आंख पर हमला करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद स्टैनली की भी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम लोग गैस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर जेनिफर पहले से ही पहुँच जाती है और जॉनी को घायल करके वहाँ से उठा ले जाती है और उसे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बांध देती है। अब जेनिफर यहाँ पर जॉनी के साथ भी वही करती है जो उसने जेनिफर के साथ किया था। जेनिफर काफी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है और उसे थोड़ी देर बाद बड़े कैंची की मदद से उसके लिंग को काट देती है। जिसके बाद जॉनी वहीं पर तड़पना शुरू कर देते हैं और तड़पने के कारण वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर आखिरी में वही पुलिस वाला बचा हुआ होता है और जेनिफर पुलिस वाले को भी उठा लेती है और उसको भी काफी खतरनाक तरीके से बांध देती है। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि जेनिफर का जो तरीका होता है लोगों को मारने का काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर पुलिस वाले के पिछवाड़े में जेनिफर एक शॉटगन बांध देती है जिसका टिगर मैथ्यू के हाथ में रस्सी से बांध देती है और जेनिफर बाहर बैठकर वेट करने लगती है कि कब मैथ्यू की आंख खुले और ऐसा हो। अब मैथ्यू को जैसी ही होश आता है और अपना हाथ हिलाता है तो वे टिगर दब जाता है जिससे
जिससे दोनों की मौत हो जाती है। ये तरीका मारने का काफी ज्यादा खतरनाक लगता है और बाहर बैठे जेनिफर मन ही मन खुश हो रही होती है, लेकिन वे अपना बदला ले लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।